दोस्तों, आज 29 अक्टूबर 2021 को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एक विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें बताया गया है कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 यथा संशोधित के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट बटालियन में कांस्टेबल, सामान्य कांस्टेबल, चालक कांस्टेबल, बैंड पुलिस दूरसंचार में 4438 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें बताया गया है कि विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात 10 तारीख 11वें महीना 2021 से 3 तारीख 12वें महीना 3 दिसंबर 2021 तक भरे जा सकते हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म की डेट है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश, परिपत्र, नियमों में किसी प्रकार के संशोधन तत्समय प्रभावी रहेंगे। कांस्टेबल, सामान्य, चालक पुलिस दूरसंचार अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया ओमार आधारित ऑफलाइन ही होगी। इस बार भी से माह दिसंबर 2020 जनवरी 2021 में आयोजित किए जाने की संभावना है। मतलब तुरंत ही अभी दिसंबर या जनवरी में इसका एग्जाम होगा, जिसकी सूचना समाचार पत्रों वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से प्रकाशित की जाएगी। इसकी सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता, पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या 29/2021 में वर्णित किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थायी आदेश में वर्णित प्रावधानों को ही अंतिम माना जाएगा। आवेदन पत्र आप SSO ID के माध्यम से कर सकते हो। अगर आपके पास SSO ID नहीं है तो SSO ID मित्र के उसकी जन सुविधा केंद्र पर निःशुल्क बनाई जाएगी। SSO ID आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करते समय ई मित्र के उसके जन केंद्र को उपलब्ध कराना होना आवश्यक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरह की जानकारी के लिए ये टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, इन पर संपर्क करना है। किसी आवेदक द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन निम्नानुसार भरा जा सकता है। स्वयं के स्तर पर अभ्यर्थी अपने स्तर पर जैसे SSO ID की से ये रिक्वायरमेंट 2 वाला ऑप्शन आता है। रिक्वायरमेंट के 2 ऑप्शन आते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट 2 है, ये ओनली पर्सनल पुलिस के लिए है, पर आवेदन कर सकता है। इस संबंध में अनुदेश व प्रपत्र की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। राज्य सरकार के अधीन संचालित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदन भरने में परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु संबंधित ई मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क देय होंगे, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जाएगी। आज से भरे गए आवेदन ये कोई भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने के उपरांत आवेदन द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए ईमेल ID, मोबाइल नंबर का सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा हो गया, मतलब फीस जमा होने के बाद ही। इसमें ये साइज दिखाई गई है कि फोटोग्राफ की साइज 50 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए। जारी होने के दिनांक व इसके पश्चात के दिनांक अंकित हो, मतलब फोटो पे दिनांक जरूरी है। उसके बाद हस्ताक्षर 20 KB से 50 KB के बीच स्कैन हेतु ये मित्र को इसकी जन साथ लाए। ध्यान रखा जाए कि लिखित परीक्षा के लिए जारी होने वाले प्रवेश पत्र भी आवेदन पत्र के समय अपलोड की गई फोटो की चस्पा की जाए। मतलब प्रवेश पत्र में जो फोटो लगाई, पहले फॉर्म में फोटो लगाई है, वही फोटो लगा के लेके आनी है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदन की अपेक्षा की जाती है कि राजस्थान पुलिस आधुनिक सेवा नियम 1989 ऐसा संशोधन विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन की परीक्षा शुल्क जमा करने के अंतिम तिथि भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट प्राप्त कर आवश्यक, मतलब प्रिंट आउट रखना है। उसके बाद इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म समय से सूचना अवश्य अंकित करें। मतलब सभी जो जानकारी है वो भरना जरूरी है, नहीं तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। उसके बाद में परीक्षा शुल्क दिखाया गया है। सामान्य वर्ग राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग MBC के लिए 500 रुपये। आर्थिक पिछड़ा वर्ग राजस्थान में नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग MBC वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी है जिनकी 2.5 लाख से कम आय है। आवेदक हेतु केवल राजस्थान के मूल निवासियों हेतु 400 रुपये है।
लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र भी SSO ID के माध्यम से ही रिक्वायरमेंट पोर्टल SSO ID लॉगिन के पश्चात डाउनलोड कर चुके हैं। प्रवेश पत्र संबंधी सूचना अभ्यर्थी के ईमेल ID व मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। परीक्षा केंद्र के संबंध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी। एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। विभाग द्वारा कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। विभाग द्वारा इस संबंध में कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जाएगी। भर्ती हेतु रिक्त पद, ये यूनिट दी गई है। इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के आरक्षित 42 पद है। खिलाड़ियों के लिए ओनली 42 पद है। उसके अलावा कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड के रिक्त पदों का विवरण ये दिया गया है। उसमें आयुक्तालय जयपुर, इसमें आप विज्ञप्ति में देख सकते हो कि कितने कितने पद कहाँ हैं। इसमें सामान्य पुरुष के 62 पद है, विधवा के 25 है, परित्यागता के 6। उन टोटल आयुक्तालय में 313 वैकेंसी है। जयपुर ग्रामीण में 57 है, करौली में 29 है, भीलवाड़ा में 131 है, राजसमंद में 73 है, चित्तौड़गढ़ में 45 है, जोधपुर में 214 है, जोधपुर ग्रामीण में 39 है, जैसलमेर में 43 है, जालौर में 61 है। ऐसे ये सामान्य वर्ग महिला की है, ये पुरुष की है। ऐसे टोटल ये योग दिया गया है। उसी प्रकार आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए ये महिला की है, ये पुरुषों की है, उस प्रकार इसका योग दिया गया है। ये OBC की है, उसमें पुरुष की ये है, सामान्य वर्ग की ये है, विधवा की ये है, इस प्रकार इसका योग दिया गया है। MBC की उसी प्रकार से पुरुष की ये है 31, सामान्य की 2 है, विधवा की 1 है, पर योग 34 है। SC की उसी प्रकार ST वर्ग की है, इसी प्रकार शहरी वर्ग की है। पदों की कुल संख्या है, इसी प्रकार आप इस नोटिस में देख सकते हो जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसी प्रकार वैकेंसी को अच्छी तरीके से देखकर फॉर्म अप्लाई करना है आपको। इसमें कहाँ से कितनी वैकेंसी है, इसमें नोटिफिकेशन में पूरा दिखाया गया है। इसमें कांस्टेबल पुलिस दूर संचार सामान्य क्षेत्र में ये वैकेंसी है, उसी प्रकार ऊपर दिखाया गया था उसी तरह से यहाँ भी दिखाया गया है। कांस्टेबल चालक है, उनकी वैकेंसी यहाँ दी गई है। इसमें ओनली 4 ही यूनिट है। 11वीं बटालियन RAC दिल्ली, CID CB, CID IB, ये 4 यूनिट है। उनमें कांस्टेबल चालक की रिक्त पद है। कांस्टेबल सामान्य TSP क्षेत्र की है, कांस्टेबल चालक TSP क्षेत्र, कांस्टेबल बैंड के TSP क्षेत्र के आरक्षण के बारे में बताया गया है। उसके बाद में TSP अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरी, आदिम जाति के लिए है। उसके बाद वेतनमान पेंशन के बारे में बताया गया है कि 14,600 रुपये मासिक नियत परिश्रमिक देय होगा। पश्चात 7वें वेतन आयोग में सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल पद के नियमित वेतन के अनुसार नियमित भत्ते देय होंगे। भर्ती हेतु पात्रता, अभ्यर्थी भारत का नागरिक और नेपाल भूटान प्रजातंत्र नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। उसमें के अनुसार ये योग्यता दी गई है। जिला पुलिस मान्यता प्राप्त सरकारी सीनियर सेकेंडरी, जो कि पहले 10th तक था इसकी योग्यता पुलिस की, जो इसको बढ़ाकर सीनियर सेकेंडरी कर दी गई है। अब 12वीं कक्षा या उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। RAC के लिए पहले 8वीं क्लास था, अब 10वीं क्लास कर दिया गया है। पुलिस दूरसंचार, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान, गणित व कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी व 12वीं कक्षा के समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदन के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस LMB या HMB दोनों में से किसी भी प्रकार का लाइसेंस हो वो मान्य होगा। उसी प्रकार ये आयु सीमा दी गई है। राजस्थान पुलिस आधुनिक सेवा नियम 1989 के नियम 11/3 के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को 1 वर्ष की शिथिल प्रदान की जाती है, 1 वर्ष की छूट दी जाती है। नियमानुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी। उसमें सामान्य वर्ग का जो कैंडिडेट है वो 1/1/2004 से पहले का जन्म नहीं होने, नियत तिथि के बाद जन्म नहीं हो, ये उसमें जन्म नहीं होना चाहिए 1/1/2004 से पहले।
SC ST BC MBC शहरिया के लिए 1/1/2004 से पहले नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु बताई गई है कि ये हो सकती है 2/1/1998 हो सकती है पुरुष की, महिला की 2/1/1993 हो सकती है। उसी प्रकार कांस्टेबल चालक के आवेदन के लिए इसमें बताया गया है निम्न तिथि के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। 1/1/2004 से के बाद में जन्म नहीं होना चाहिए और नियत तिथि से पूर्व जन्म नहीं हो। 2/1/1995 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार शारीरिक मापदंड दिखाए गए हैं। न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है जो सामान्य कैंडिडेट के लिए है। न्यूनतम सीमा बिना फुलाई 81 और फुलाने के बाद 86। उसी प्रकार एसटी में 76 चाहिए छूट के बाद। उसी प्रकार नियुक्ति के लिए अयोग्यता भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। लिखित परीक्षा 150 अंक की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 अंक की होगी। उसी प्रकार दक्षता परीक्षा लागू नहीं है दूरसंचार में। उसी के बाद कांस्टेबल चालक है उसमें 150 की होगी। लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा 20 की होगी। दक्षता परीक्षा 30 की होगी। इस प्रकार इनका योग दिया गया है। लिखित परीक्षा 150 अंक होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्ट प्रकार के 150 प्रश्न होंगे। समयावधि 2 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के देने गलत उत्तर देने पर प्रश्न के निर्धारित अंक का 25% काट जाएगा, मतलब 1/4 नेगेटिव है इसमें। उसी के बाद ये दिखाया गया है कि 60 क्वेश्चन तार्किक विवेचन रीजनिंग और कंप्यूटर के होंगे। सामान्य ज्ञान विज्ञान सामाजिक विज्ञान इसके 35 क्वेश्चन होंगे। महिला और बाल अपराध के 10 क्वेश्चन होंगे। राजस्थान इतिहास के 45 क्वेश्चन होंगे। उसी के अनुसार 40% जनरल इनके लिए प्राप्तांक है, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 36% है। उसी प्रकार ये नोटिस देख सकते हो। इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ के बारे में दिखाया गया है। कांस्टेबल सामान्य दूर संचार के लिए पुरुष के 35 मिनट, पुरुष के लिए 25 मिनट, महिला के लिए 35 मिनट। उसी के बारे में कांस्टेबल चालक के बारे में दिखाया गया है कि पुरुष के लिए 25 मिनट, महिला के लिए 35 मिनट। शारीरिक मापतोल दिखाया गया है। इस नोटिस को आप पढ़ सकते हो। सी प्रमाण पत्र के लिए 10 अंक है। बी प्रमाण पत्र के लिए 8 अंक है। ए प्रमाण पत्र के लिए 6 अंक है। होमगार्ड में निरंतर 3 वर्ष तक सेवा देने पर 10 है। होमगार्ड में निरंतर 2 वर्ष तक सेवा देने पर 8 अंक है। होमगार्ड में निरंतर 1 वर्ष सेवा देने पर 6 अंक है। डिप्लोमा MSc क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा से संबंधित 10। सिक्योरिटी मैनेजमेंट सोशल साइटिंग पुलिस कानून के रूप में उपरोक्त विषय में डिप्लोमा प्राप्त 6 अंक दिए जाएंगे। चयन सूची के बारे में दिखाया है। इस नोटिस को आप देख सकते हो। ये प्रमाण पत्र दिए गए हैं जो फिजिकल के टाइम चाहिए। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और ये हेल्प डेस्क नंबर और SSO ID दी गई है जिसके माध्यम से आप शिकायत करके पूरी जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।